आज की तारीख है 17 जनवरी 2026। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है। ये आत्मा की एक भूली हुई कहानी के बारे में बात करता है। मतलब एक ऐसी कहानी कि कैसे प्रकाश धीरे धीरे अंधकार में बदल गया और अब उस अंधकार से वापस प्रकाश में लौटने का रास्ता क्या है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। लेख का दावा है कि ये हर आत्मा की अपनी अपनी निजी कहानी है, अपनी यात्रा है। तो इसे समझना एक तरह से खुद को समझना है। बिल्कुल। तो आज हमारी इस पड़ताल का मिशन है आत्मा के 84 जन्मों के चक्र के रहस्य को खोलना और उस एक कमाल की कला को समझना जिससे कहा गया है कि बुद्धि पर पूरी महारत हासिल की जा सकती है। लेख की शुरुआत ही दो बहुत शक्तिशाली शब्दों से होती है, घोर सवेरा और घोर अंधियारा। पहली नजर में तो ये दिन और रात जैसा लगता है, पर इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है ना? हाँ, बहुत गहरा। देखिए, यहाँ सवेरा और अंधियारा का मतलब सूरज की रोशनी से बिल्कुल नहीं है। ये चेतना की रोशनी की बात है, ज्ञान की, पवित्रता की, खुशी की रोशनी। लेख के मुताबिक एक समय था जब भारत स्वर्ग था, जिसे सतयुग कहा जाता है। उस समय को घोर सवेरा कहा गया है क्योंकि तब इंसान ज्ञान और दिव्यता के शिखर पर थे। लेख में उनके लिए डबल अहिंसक और संपूर्ण निर्विकारी जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। डबल अहिंसक, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हिंसा ना करना तो समझ आता है, पर ये डबल। इसका मतलब है मन और कर्म दोनों से पूरी तरह अहिंसक, यानी किसी के बारे में बुरा सोचना तक न करना तो खैर बहुत दूर की बात है। और संपूर्ण निर्विकारी मतलब किसी भी तरह का विकार जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, वो लेश मात्र भी नहीं था। ये चेतना की आप कह सकते हैं एक पीक अवस्था थी, अपनी सबसे ऊंची स्टेज पर। और घोर अंधियारा फिर? इसका ठीक उल्टा हुआ। ठीक उल्टा, कलयुग का अंत यानी कि आज का समय, इसे घोर अंधियारा कहा गया है। और ये सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं है। लेख कहता है ये एक तरह की आध्यात्मिक भूलने की बीमारी है, जहां आत्मा अपनी असली पहचान, अपनी शक्तियों को, अपने असली घर को, सबको पूरी तरह से भूल चुकी है। तो ये एक पूरा चक्र है, उजाले से अंधेरे की यात्रा। और अब लेख के अनुसार अंधेरे से वापस उजाले की ओर जाने की तैयारी का समय है। यहीं पर बात एक बहुत ही, मैं कहूंगा, विवादास्पद मोड़ लेती है, जो शायद कई लोगों को चौंका दे। लेख में 84 जन्मों की कहानी का जिक्र है। अब मैंने तो बचपन से हमेशा 84 लाख योनियों की बात सुनी है कि कर्मों के हिसाब से आत्मा किसी भी योनि में जानवर या कीड़े मकोड़ों के रूप में भी जन्म ले सकती है। ये लेख तो उस पूरी धारणा को ही चुनौती दे रहा है। हाँ, और यही इस लेख के सबसे आकर्षक बिंदुओं में से एक है। ये उस आम धारणा को पूरी तरह से खारिज करता है। लेख का तर्क है कि मनुष्य की आत्मा 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं भटकती। वह अधिकतम 84 जन्म ही लेती है और हर जन्म में वह मनुष्य ही बनती है। आत्मा कभी भी मनुष्य योनि से नीचे किसी और प्राणी के रूप में जन्म नहीं लेती। लेकिन ऐसा क्यों? इसका आधार क्या है? ये तो हजारों साल पुरानी मान्यताओं से बिल्कुल अलग बात है। देखिए, लेख का दृष्टिकोण आत्मा की गरिमा और उसके मूल स्वरूप पर आधारित है। उसका कहना है कि आत्मा का मूल स्वरूप दिव्य और पवित्र है। वो कर्मों के प्रभाव में अपनी शक्ति और पवित्रता खो सकती है, लेकिन अपना स्पीशीज या अपनी योनि नहीं बदलती। इसे समझाने के लिए एक सीढ़ी का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक 84 पायदानों वाली सीढ़ी है। हम यानी आत्माएं अपने पहले जन्म में सबसे ऊपर के पायदान पर थीं, देवी देवता स्वरूप में। सतयुग में, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। बिल्कुल। फिर हर जन्म के साथ कर्मों के अनुसार हम उस सीढ़ी से एक एक पायदान नीचे उतरते गए। सतयुग से त्रेता युग में आए तो कलाएं थोड़ी कम हुई, फिर द्वापर में और नीचे आए, और अब कलयुग में हम उस सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर आकर खड़े हो गए हैं, एक साधारण मनुष्य के रूप में। तो यात्रा ऊपर से नीचे की रही है, लेकिन रहे हम हमेशा मनुष्य ही। एक मिनट, अगर मैं इस बात को सही से समझ रहा हूं तो लेख ये कह रहा है कि जिन देवी देवताओं की मूर्तियां आज मंदिरों में हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो असल में हम ही थे अपने किसी पिछले जन्म में। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। हाँ, और ये सिर्फ एक आध्यात्मिक तथ्य नहीं है। सोचिए इसका मतलब क्या है। पूजा की पूरी क्रिया आत्म साक्षात्कार का एक भूला हुआ रूप बन जाती है।
ये बाहरी भक्ति से आंतरिक शक्ति की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेख का तर्क है कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम हमेशा शक्ति, शांति और खुशी के लिए बाहर ही देखते रहेंगे, मंदिरों में, मूर्तियों में। मतलब हम अपनी ही परछाई की पूजा कर रहे हैं, बिना ये जाने कि असली चीज तो हम खुद हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी बात को और पुख्ता करने के लिए लेख में सोमनाथ मंदिर का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। लेख कहता है कि जब हम सीढ़ी से नीचे उतरे और भक्ति मार्ग शुरू हुआ, तो हमने अनजाने में अपने ही पूर्वजों के, यानी अपने ही देवता स्वरूप के भव्य मंदिर बनाए। सोमनाथ मंदिर में जो हीरे जवाहरात जड़े थे, वो इस बात का सबूत है कि हम, भारत के लोग, कभी कितने धनवान और संपन्न थे। तो वो सोने की चिड़िया वाली बात सिर्फ एक मुहावरा नहीं थी, वो एक हकीकत थी। वो उससे कहीं बढ़कर थी। लेख के अनुसार भारत सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि साक्षात स्वर्ग था, जहां सुख ही सुख था। और विडंबना देखें, हम खुद ही निर्माता थे और बाद में खुद ही पुजारी बन गए। और हमें ये याद भी नहीं रहा कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं। ये खुद को भूल जाने की, यानी आत्मविस्मृति की हद है। अगर हम खुद को इस हद तक भूल चुके हैं, अपनी असली पहचान को इतना खो चुके हैं, तो फिर से याद करने का तरीका क्या है? क्या कोई रास्ता है? यहीं पर लेख एक बहुत ही शक्तिशाली और अनोखा उदाहरण देता है, जिसे वो कलाबाज की कला कहता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे व्यावहारिक, सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। लेख में एक वरदान का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि जैसे सर्कस का एक कलाबाज या एक्रोबेट होता है, जो अपने शरीर को एक पल में किसी भी दिशा में कैसे भी मोड़ लेता है, उसकी बॉडी में कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक वैसी ही फ्लेक्सिबिलिटी, वैसी ही महारत हमें अपनी बुद्धि पर हासिल करनी है। बुद्धि को मोड़ना, ये सुनने में थोड़ा मैकेनिकल नहीं लगता? भावनाएं और विचार तो अपने आप आते जाते रहते हैं। क्या ये उन्हें दबाने या कंट्रोल करने जैसा नहीं है? और आज की दुनिया में जहां हर सेकंड में फोन पर नोटिफिकेशन आ रहा है, दिमाग 1000 जगह बटा हुआ है, वहां ये कैसे संभव है? बहुत अच्छा सवाल है। ये दबाने या सप्रेशन की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये रीडायरेक्शन या दिशा बदलने की कला है। इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि मान लीजिए आपको आदेश मिलता है, अशरीरी हो जाओ। इसका अर्थ है 1 सेकंड के अंदर दुनिया की हर बात से, ऑफिस की चिंता से, घर की परेशानी से, भविष्य की योजनाओं से अपनी बुद्धि को ऐसे हटा लेना जैसे वो कभी थी ही नहीं, और अपनी असली पहचान, यानी मैं एक आत्मा हूँ, इस एक विचार में स्थित हो जाना। जैसे कोई स्विच ऑफ कर दिया हो। बिल्कुल, जैसे एक कछुआ होता है, खतरे को देखते ही 1 सेकंड में अपने सारे अंगों को सिकोड़कर कवच के अंदर चला जाता है। बाहर तूफान भी आ रहा हो तो उस पर कोई असर नहीं होता। वैसे ही बुद्धि को बाहरी दुनिया से समेटकर अपने आत्मिक स्वरूप के कवच में स्थित कर लेना, लेख इसे सबसे बड़ी कला कहता है। और जो ये कला सीख जाता है, वही 16 कला संपन्न बन सकता है, यानी फिर से अपने दैवीय स्वरूप को पा सकता है। तो ये सिर्फ सुबह शाम 15 मिनट आंखें बंद करके बैठने वाला ध्यान नहीं है? नहीं, ये उससे बहुत आगे की बात है। वो तो सिर्फ एक शुरुआती अभ्यास है। असली कला तो है चलते फिरते, काम करते हुए, किसी से बात करते हुए भी इस अवस्था को धारण करने की क्षमता रखना। मतलब हमेशा एवर रेडी रहना। ट्रैफिक में फंसे हैं, बॉस ने कुछ कह दिया, घर में कोई बहस हो गई, किसी भी परिस्थिति में विचलित हुए बिना 1 सेकंड में अपने मन को वहां से हटाकर अपने शांत स्वरूप में टिक जाना। लेख के अनुसार यही असली शक्ति है, असली सुपर पावर। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि दिन में कितनी बार मेरा ध्यान भटकता है। ये तो सच में एक सुपर पावर जैसी बात है। तो इस तरह के मानसिक नियंत्रण और आत्मस्मृति को असल जीवन में उतारने के लिए नींव क्या होनी चाहिए? मतलब ये कलाबाजी करने के लिए पहले जमीन पर पैर तो मजबूत होने चाहिए। लेख के आखिर में एक स्लोगन है जो शायद इसी नींव की बात करता है। हाँ, वो स्लोगन इस पूरे कला का आधार है। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। इसका सार ये है कि अगर ईश्वर का और सभी का प्रिय बनना है, यानी सबके साथ अच्छे संबंध रखने हैं, तो स्वभाव में 2 गुण बहुत जरूरी हैं: सादगी और सहन करने की शक्ति। सरलता और सहनशीलता,
ये दो गुण उस कलाबाज वाली बुद्धि से सीधे सीधे कैसे जुड़ते? इनका कनेक्शन क्या है? इनका बहुत गहरा और सीधा कनेक्शन है। सोचिए, जिस व्यक्ति की बुद्धि बहुत जटिल है, जो हर बात में तर्क वितर्क करता है, जिसका अहंकार बहुत बड़ा है, क्या वो अपनी बुद्धि को एक सेकंड में समेट सकता है? कभी नहीं। उसका मन तो हजार सवालों और शिकायतों में फंसा रहेगा। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सरलता का मतलब है मन में ऐसी गांठें ना होना, मन का सीधा और स्पष्ट होना। और सहनशीलता? सहनशीलता का अर्थ है बाहरी परिस्थितियों की लहरों से अपनी आंतरिक शांति के जहाज को डगमगाने न देना। कोई कुछ कह दे, कोई अपमान कर दे, कोई स्थिति बिगड़ जाए तो उसे एक साक्षी की तरह देखना, न कि उसमें डूबकर अपनी मानसिक स्थिरता खो देना। जिसके पास ये दो गुण हैं, मन में सरलता और परिस्थितियों को सहने की शक्ति, उसकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से लचीली और नियंत्रण में रहती है। उसे अपनी बुद्धि को मोड़ने में जोर नहीं लगाना पड़ता, वो आसानी से मुड़ जाती है। तो ये ज्ञान सिर्फ दिलचस्प जानकारी नहीं है, बल्कि ये स्वभाव को बदलने का एक व्यवहारिक खाका है। ज्ञान को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर धारण करना है। वो कहता है कि दुख हरने वाला और सुख देने वाला, यानी दुख हरता सुख करता, एक ही परम पिता परमात्मा है। ये शक्ति किसी देहधारी गुरु या इंसान से नहीं मिल सकती। ये सीधे उस एक सद्गति दाता से जुड़ने से मिलती है, जो हमें हमारी यही भूली हुई कहानी याद दिलाता है और वापस घर यानी परम धाम ले जाने आया है। ये कनेक्शन ही बुद्धि को वो शक्ति और स्थिरता देता है जिससे वो कलाबाज बन सके। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो ये है कि लेख के अनुसार हम सभी आत्माएं इस अज्ञान के अंधेरे से निकलकर वापस अपने असली रॉयल या देवता स्वरूप में जा सकती हैं। ये कोई असंभव बात नहीं है। इसका रास्ता है अपने 84 जन्मों के इस चक्र की कहानी को याद करना और फिर उस कलाबाज की तरह अपनी बुद्धि पर पूरा नियंत्रण पाना। ये एक यात्रा है जो बाहर से नहीं, बल्कि पूरी तरह से भीतर से शुरू होती है। और ये यात्रा अकेले की नहीं है। ये उस एक सर्वोच्च सत्ता से जुड़कर ही संभव है, जिसे लेख में दुख हरता सुख करता कहा गया है। वो एक आईने की तरह है, जो हमें हमारी असली पहचान दिखाता है। जब हम उस आईने में खुद को देखते हैं, अपनी असल दिव्यता को पहचानते हैं, तभी उसे फिर से पाने की सच्ची लगन और हिम्मत पैदा होती है। बिना उस पहचान के हम अंधेरे में ही भटकते रहेंगे। ये पूरी बातचीत एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आकर खत्म होती है, जिसे मैं श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। लेख में बुद्धि को एक कलाबाज की तरह मोड़ने की बात कही गई है, जो स्पष्ट रूप से अभ्यास और मेहनत की अवस्था है। लेकिन किसी भी अभ्यास को शुरू करने से पहले एक विश्वास चाहिए होता है। तो सवाल यह है कि वो पहला विचार, वो पहली अनुभूति या वो पहला अनुभव क्या होगा जो किसी को ये विश्वास दिलाए कि मन और बुद्धि पर ऐसा नियंत्रण पाना वाकई संभव भी है। उस विश्वास का पहला बीज कहाँ से आएगा?